सुख दुख और आनंद की जिस प्रकार की परिभाषा ओशो ने की है उस पर एक बार फिर हम विचार करें और तब सुख दुख के प्रति भी एक तथाता भाव स्वीकार आ जाता है। दोनों ही उपयोगी हैं हमें स्वयं के प्रति जगाने के लिए। ओशो कहते हैं स्वेच्छा से आत्मस्मरण आनंद है, मजबूरी में आत्मस्मरण दुख है और आत्मविस्मरण सुख है। ऐसी डेफिनेशन कभी की नहीं गई थी। हम अपने को भूलना चाहते हैं और जब भूलने में सफल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सुख। बहुत अच्छा लगा, चाहे अच्छी फिल्म देख के कि अच्छा गीत सुन के कि मोबाइल में बिजी रह के व्हाट्सएप और फेसबुक पर रील्स देखते हुए हम अपने आप को भूल गए, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए जिसको हम देख रहे थे। इसको हम कहेंगे बहुत अच्छा लगा। सुबह हम उठते हैं, कहते हैं बड़ी स्फूर्ति ताजगी लग रही, आज बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब रात भर अपनी बिल्कुल स्मरण नहीं था, बिल्कुल भूल गए थे, तो अच्छी नींद आई, बड़ा सुख मिला। लोग नशा करते हैं ताकि खुद की याद ही ना आए। शराब पीते हैं, आधुनिक युग में ड्रग्स भांति भांति के बन गए जिनमें आप काल्पनिक स्वप्नों में खो जाएंगे, अपना भर पता नहीं चलेगा, काल्पनिक संसार का पता चलेगा। इसको हम कहेंगे सुख मिला। अगर हम भूल ना पाए अपने आप को, समझो आप फिल्म देखने गए और आपको फिल्म अच्छी नहीं लग रही, कहानी बिल्कुल बेकार है, हीरो हीरोइन आपकी पसंद के नहीं हैं, तो आप कहेंगे बोर हो गए, 3 घंटे परेशान हो गए। हो सकता है आप बीच में इंटरवल में से उठ के चले जाएं कि नहीं देखना और आगे, बकवास फिल्म है बिल्कुल। आप दुखी हो गए क्योंकि आप अपने आप को भूल नहीं पा रहे थे। वो फिल्म इतनी आकर्षक नहीं थी, उसकी कहानी लुभावनी नहीं थी कि आप उसमें डूब पाए। तो बारंबार अपना स्मरण आता रहा, कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, कमर दुखने लगी है, भूख भी लग रही है कि प्यास लग रही है कि बाथरूम जाना है, पता नहीं क्या क्या सब कुछ पता चल रहा है। अगर फिल्म आपको अच्छी लगती तो इन किसी भी चीज़ का पता ना चलता, मच्छर भी काटते रहते आपको कभी पता नहीं चलता, फिल्म के ख़त्म होने पर पता चलता। लेकिन आज चूँकि फिल्म अच्छी नहीं लग रही है तो टाकीज में मच्छर काट रहे हैं, इसका भी एहसास हो रहा है। बोर हो गए, उब गए, परेशान हो गए। मजबूरी में आत्मस्मरण हो रहा है। आप चाहते नहीं थे, आप तो चाहते थे कि भूल जाएं, फिल्म की कहानी में खो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा तो अच्छा नहीं लग रहा। आप कहेंगे फिल्म बेकार है। फिर एक है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हम स्वयं के प्रति होश से भर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई लाचारी नहीं है। अपने कमरे में बैठे थे, कुछ करने को भी नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो हम उसमें व्यस्त हो जाएंगे, हम फिर अपने प्रति बेहोश हो जाएंगे। कुछ करने को नहीं था और वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। इस एकांत का, मौन का आज स्वेच्छा से हम मजा ले रहे हैं, तो परम शांति और परम आनंद में पहुंच जाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा बहिर्मुखी लोग दुनिया में होते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा शांति और आनंद से दूर निकलते जा रहे हैं। शांति और आनंद अपने भीतर था और हम इतने एक्सट्रोवर्ट हैं, लगातार किसी न किसी चीज़ में हम व्यस्त हैं। या तो शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हैं क्रियाकलाप, कुछ नहीं है तो मन भी मन विचारों में मगन है, या उससे भी सूक्ष्म और भावनाओं का ऊहापोह चल रहा है अपने भीतर, आंधी तूफान, कुछ पुरानी यादें, कुछ भविष्य की कल्पनाएं। किसी ना किसी तल पर हम ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं। जब इससे सबसे थक जाते हैं तो नींद लग जाती, बेहोश हो जाते हैं। स्वयं के प्रति होश से नहीं भरते।
ये जो मानसिक और भावनात्मक चीज़ें चल रही थी भीतर, चाहे कल्पनाएं, चाहे स्मृतियाँ, चाहे योजनाएं, ये सब बाहर से संबंधित थीं, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से इनका नाता था, स्वयं से कोई नाता नहीं था। और जहाँ उनसे हम थक गए, ऊब गए, एग्जॉस्ट हो गए, ऊर्जा नहीं बची, हम तुरंत बेहोशी में डूब गए, नींद लग गई। सुबह उठे नहीं कि फिर वही दुनिया शुरू। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक्टिविटी, ये बहिर्मुखी आदमी के लक्षण। वो कभी चैन से, शांति से, स्वयं के संग नहीं होता। यहां तक कि वो दुख भी स्वीकारने को तैयार है। अगर सुख नहीं मिल रहा है बाहर, तो कम से कम कुछ हो तो रहा है। सारी दुनिया के पति पत्नी में से 99% लगातार कलह करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कई बार देख के आश्चर्य होता है कि इतनी ज़्यादा घनी नफरत है, ये तलाक क्यों नहीं ले लेते हैं? वो तलाक नहीं लेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? अकेले नहीं रह सकते, दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, मगर फिर भी अगर उनको चुनना हो कि अकेले रहें कि दूसरे के संग रहें, फिर वो दूसरे के संग रहना चुनते हैं। कम से कम दोषारोपण तो कर सकते हैं कि जीवन साथी ठीक नहीं है, गलती हो गई, इसके चुनाव करने में माता पिता को दोष दे सकते हैं, पंडित को, ज्योतिषी को दोष दे सकते हैं जिन्होंने कहा था कि जन्म कुंडली मिलती है। हम दुखी होने को भी मंजूर कर लेंगे, कम से कम व्यस्त तो हैं, कुछ हो तो रहा है, चहल पहल है। कई लोगों को देख के मैं हैरान होता हूँ, पति पत्नी संग हैं तो कंटिन्यूअस फाइट चल रही है, पत्नी मायके चली गई, पति परेशान, अभी 2-4 दिन तो चैन से गुजार लो, नहीं वो भी संभव नहीं। वो पत्नी भी वहाँ से लगातार फ़ोन कर करके पूरी रिपोर्ट लेती रहेगी, निर्देश देती रहेगी कि कहीं ये सुख चैन से ना रहने लगे। मैंने पूछा, एक सुना है चुटकुला कि एक पत्नी अपने मायके से फ़ोन करके पूछती थी पति से कि कहाँ हो, तो क्या कर रहे हो, फिर उसको प्रमाण चाहती थी। वो कहता था घर में ही हूँ। अच्छा किचन में जाओ और मिक्सी चला के बताओ। वो मिक्सी चलाता घर 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 आवाज़ होती, पत्नी प्रसन्न की ठीक है घर में ही है। ऐसे 4-6 बार उसने किया, तो हमेशा घर में ही थे। वो भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। वो बिना बताए अचानक मायके से आ गई, घर में देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ सर्वेंट था। उससे पूछा कहाँ गए साहब? उनका पता नहीं, मालकिन जी क्या हुआ है उनको, रोज जाते हैं और मिक्सी अपने साथ ले जाते हैं। अपने अपने उपाय लोग ढूंढ रहे हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बेचारे दुखी हैं कि संतान पैदा नहीं हुई, और उनको भी जानता हूं जिनके बच्चे हैं, वो अपना सिर कूट रहे हैं कि कहाँ की संतान पैदा हो गई। हम दुखी होने को भी तैयार हैं, लेकिन स्वयं के साथ आत्मस्मरण में जीने को तैयार नहीं हैं। युद्ध होता है, लोगों के भीतर अतिरेक ऊर्जा आ जाती है, बड़े फ्रेश ताजे नजर आते हैं, ऊर्जामय, वरना ऐसा लग रहा है कुंभलाए से, बुझे बुझे से दुनिया में जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अब युद्ध हो रहा है, कहीं बम फट रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसा लगता है जिंदगी में रौनक आ गई, कुछ हो रहा है। आश्चर्य की बात है, खून खराबा हो रहा है, कुछ हो तो रहा है। ऑक्यूपाइड, बिजी हैं न्यूज़ देखने में, अखबार पढ़ने में, बिजी। हम बिजी होना चाह रहे हैं। कबीर साहब का वचन है, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। इसको समझाते हुए सदगुरु ओशो ने कहा है कि 3 घूंघट हमारी आंखों पर पड़े हुए हैं, अगर हम उन्हें उठा सकें तो उस परम पिया से, परमात्मा से मिलना हो जाए। पहला घूंघट है शारीरिक गतिविधियां और क्रियाकलाप का, फिजिकली ऑक्यूपाइड। दूसरा घूंघट जरा बारीक है,
वो वैचारिक तल का है, मेंटली ऑक्यूपेशन, और उससे भी बारीक और गहरा घूंघट भावनाओं का है, इमोशनली ऑक्यूपाइड। अगर थोड़ी देर के लिए हम अनऑक्यूपाइड हो जाएं तो क्या होगा? देयर विल बी जस्ट अवेयरनेस एंड देयर इज नथिंग टू नो, नथिंग टू डू। यू विल नो योर सेल्फ, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। स्वयं के होने का एहसास होगा। जिन मित्रों को यह सुध आ गई कि आत्मस्मरण करना है, उसकी टेक्निक भी समझ लें। कुछ देर के लिए हम अनऑक्यूपाइड अवेयरनेस में डूबना सीखें, स्वेच्छा से। हम खुद ही चाह रहे हैं, ये कोई मजबूरी लाचारी नहीं है। तब हम पाएंगे शांति और आनंद के जगत में हमारा प्रवेश हो गया। तो सुख दुख और आनंद की यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर ओशो ने कहा कि सुख बहुत दूर परिधि पर है, आनंद शांति भीतर केंद्र में है, और दुख मध्य में है। यानी दुख में जब हम होते हैं तब भी हम केंद्र से थोड़े ज्यादा पास होते हैं, सुख में तो हम बहुत दूर बिल्कुल बेहोशी में चले जाते हैं। दुख में चूंकि मजबूरी में आत्मस्मरण हो रहा है, तो आत्मस्मरण तो हो रहा है, हम नहीं चाह रहे थे मगर फिर भी हो रहा है। अगर इसको हम स्वेच्छापूर्ण कर दें तो मामला आसान है। इसी तरकीब पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की इजाद की थी कि हम जानबूझकर दुखद स्थिति पैदा करेंगे, जानबूझकर। कोई जरूरत नहीं थी कि भूखे रहें, भोजन था, मगर हमने तय किया कि आज शाम तक भोजन नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक का उपवास। निश्चित रूप से शरीर में तकलीफ भी होगी, पेट में जलन भी होगी, बारंबार स्मरण आएगा, भूख लगी है, भूख लगी है, कमजोरी लग रही है, और हमने ही तय किया है, कोई लाचारी नहीं थी। अब इसमें अगर हम जागें तो बहुत आसान है, क्योंकि आत्मस्मरण इसमें बना ही हुआ है। हम बाहर की दुनिया में खो नहीं पा रहे। उस भूख लगी स्थिति में आप टीवी देखेंगे तो मन नहीं लगेगा। क्यों? अपनी भूख का ज्यादा पता चल रहा है। तेज ठंड है और एक आदमी बाहर खड़ा हो गया निर्वस्त्र। आत्मस्मरण हो रहा है ठंड की वजह से। इस ठंड के मौसम में अपने आप को भूल नहीं सकता, लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया उसने स्वेच्छा से की है तो इसमें दुख नहीं होगा। हमने ही तो जानबूझ के तय किया कि तेज गर्मी पड़ रही है मई जून में, और रेगिस्तानी इलाकों के सूफी फकीर ऊनी कपड़े पहन रहे हैं। उस भयंकर गर्मी में ऊनी कपड़े, ये आत्मस्मरण में डूबने का एक सुगम उपाय है। दुख तो हो ही रहा है, लेकिन चूंकि स्वेच्छा से है तो हम इसके प्रति एक स्वीकार भाव रहेगा कि ठीक है, हम यही चाहते थे कि ऐसा हो। तो दुख से भी आत्मस्मरण में जाया जा सकता है आसानी से, और इसलिए भांति भांति की तपस्याएं खोजी गई। तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से निमंत्रित दुख। तो आत्मस्मरण बहुत आसान हो जाएगा। सुख में इससे ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम उसमें बिल्कुल ही भूल गए हैं, एक प्रकार के नशे में हैं, और वहां से हम खिसकना भी नहीं चाहते। तब हमारा मन होता है कि इसको पूरा भोग लें, बड़ी मुश्किल से तो सुख के क्षण मिले हैं। तब अपने पर लौटना वहां से मुश्किल है। जब यह विज्ञान हमें समझ में आ जाता है सुख दुख और आनंद का, तब हमारे मन में दुख के प्रति जो निषेध था कि ये ना हो, वो भी छूट जाता है। फिर हम हर चीज का उपयोग करना सोच लेते हैं। ठीक है, जब सुख आएगा तो हम उसमें भी जागेंगे, आत्मस्मरण करेंगे, और दुख आया तब तो और भी आसानी से करेंगे, क्योंकि उसमें आत्मस्मरण हो ही रहा था। सुख में तो आत्मविस्मरण हो गया था, तो स्मरण करना कठिन है। जब रात को आप अच्छे सपने देख रहे हैं, मधुर स्वप्न, स्वीट ड्रीम्स, तो आप कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि आप उसको और देखना चाह रहे हैं।
लेकिन जब नाइटमेयर्स आते हैं, दुख स्वप्न, आपके मुंह से चीख निकल जाती है और अपनी ही आवाज़ सुन के आपकी नींद भी टूट जाती है, आप जाग जाते हैं, क्योंकि उससे हम घबराए हुए और जागना चाह रहे हैं। तो जागरण आसान है। यह समझकर जो हमारे मन में दुख के प्रति एक नकारात्मक भाव है कि ऐसा ना हो, हम उससे राजी हो जाते हैं कि अब अस्तित्व की यही मर्जी है, तो अब चलो इसी का सदुपयोग कर लें। कोई बीमारी आ गई है कि सिर दर्द हो रहा है, कि परिवार में कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, इसका उपयोग कर लो। परमात्मा ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि इस समय आप आत्मस्मरण के काफी निकट हो। अगर इसके साथ तथाता भाव जुड़ जाए कि मुझे स्वीकार है, तो इस इच्छा पूर्ण हो गया और आत्मस्मरण बहुत आसान हो जाएगा। तब हमारे मन में कोई शत्रु भाव नहीं रहेगा। शत्रुओं के प्रति भी, मित्र हमें भुला देते हैं, उलझा देते हैं, वहां से हम लौटने नहीं चाहते अपनी तरफ, लेकिन शत्रु जो है उसकी उपस्थिति में अब कोई उपाय ही नहीं अपने सिवाय और कहीं हटने का। हम अपने पर लौट आते हैं। तो उसमें छोटी सी बात जुड़ जाए, स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। इसलिए तथाता भाव का इतना महत्व भगवान बुद्ध ने कहा। अन्य सभी संतों ने स्वीकार भाव को, हे प्रभु जो तेरी मर्जी, ईसा मसीह कहते हैं दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। भक्तों ने उसी को कहा है समर्पण भाव, सरेंडर। हम रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, प्रतिरोध नहीं करेंगे, भगवान की जो इच्छा, बात बन जाएगी। तो आत्मस्मरण के लिए सुख दुख और आनंद की ओशो की यह परिभाषा और इसके पीछे छुपा यह मनोविज्ञान याद रखिएगा, और आप पाएंगे आपके जीवन में बड़े आसानी से तथाता भाव घट गया, और उसके साथ साथ दुख में भी शांति और आनंद का एहसास होने लगा। आप अपने केंद्र में पहुंच गए, वो बाहर की चीज़ काफ़ी दूर बाहर ही रह गई, अब वो उतना मायने नहीं रखती। और एक प्रकार का धन्यवाद का भाव उसमें भी, कि इसी वजह से मैं अपने तक पहुंच पाया। तो उसके प्रति भी शत्रुता का भाव खत्म हो जाता है। ये दुखद परिस्थितियों का उपकार है हमारे ऊपर कि बार बार हमें आत्मस्मरण दिलाते हैं। तथाता भाव जुड़ जाए तो बात बन जाए।